शुरू अल्लाह के नाम से जो नाहिद मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद हारून। डॉक्टर शाहिद सदीक कत्ल केस। गुज़िश्ता जुम्मे को, एक जुम्मा कल गुजरा, एक उससे पिछला जुम्मा गुजरा था, उस दिन ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। नूरी मस्जिद के बाहर जब वो घर से नमाज पढ़ के निकले थे मस्जिद से, तो एक नामालूम शूटर ने उन्हें गोलियां मारकर मौके पर ही जहाँ भाग कर दिया। तो हम उनके घर वाले उन्हें लेकर फौरन अस्पताल गए। एक अस्पताल ने लेने से इनकार कर दिया। जिना अस्पताल पहुंचे तो वहां पर उनकी मौत की तस्दीक कर दी गई। घर में कोहराम मच गया। जंगल में आग की तरह ये खबर फैल गई कि डॉक्टर शाहिद सदीक, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े रहनुमा थे, फाउंडर मेंबर में थे, इकरा मेडिकल कम्प्लेक्स के जो है मालिक थे, वो जो है वो दिन दिहाड़े कत्ल हो गए। अमूमी तौर पर ये कोई दहशत गर्दी का वाकया से भी जोड़ा जाने लगा, टारगेट किलिंग की जानिब आया गया इसको लेके। तहम ये वाकया मौका इस तरह का था कि फौरी तौर पर किसी के बारे में कुछ कहना जो है कबल अज़ वक्त था। पुलिस ने जो है उनकी डेड बॉडी रिसीव की, पोस्टमार्टम हुआ, उनके बेटे के हवाले कर दी, गिलवाई की इनके, दफना दी के फिर पुलिस ने अपना काम शुरू किया। और जिसमें पुलिस ने काम शुरू किया, घर से जब तफ्तीश का आगाज किया तो मालूम हुआ कि उनका अपना बेटा जो है इस कत्ल के अंदर मुलविस है। ये मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग दे रहा हूँ आपको, ताकि इस केस के हवाले से कुछ थोड़े से जो है वो चीजें सामने आ जाए। लेकिन मैं थोड़ा सा और भी आपको बताता चलूँ कि ये वो केस है जिसमें अब ट्विस्ट ही ट्विस्ट आते जा रहे हैं। अमूमी तौर पे बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड केस लग रहा था कि डॉक्टर शाहिद का बेटा इस कत्ल में मुलविस है, तो सारा मामला जो है वो खत्म हो चुके हैं। लेकिन यकदम इसके अंदर दो कहानियां जो वो आ चुकी हैं। पहले कयूम, जो डॉक्टर शाहिद का बेटा है, उसकी एक गर्लफ्रेंड सामने आई जिसका नाम जो है वो दानिजे अली था। और अब जो है एक शहनाज नामी खातून भी जो है वो इसमें एंट्री कर चुकी हुई है। ये शहनाज नामी खातून कौन है, इस हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ, बताऊंगा आगे चल के अपने वीडियो में। लेकिन अब इस केस की जो फाइनल तहकीकात कल तक या हम परसों तक कहेंगे, जो अब तक हो चुकी हैं, उसके अंदर बहुत सारे चेहरे जो है वो सामने आए हैं। इस केस में 5 अफराद अभी तक जेर हिरासत है, जिसमें डॉक्टर शाहिद सदीक का जो है बेटा कयूम, उसकी गर्लफ्रेंड को हिरासत में लिया था लेकिन उसको क्लियर करार दे दिया गया। फिर उसके बाद इसका दोस्त शहरियार, जो 8 साल पुराना इसका दोस्त है, उसे पकड़ा। एक हज्जाम है, और एक चचा और भतीजा शामिल है। अच्छा, अभी इसके अंदर दो अफराद जो हैं, जो दो शूटर्स हैं, वो अभी मिसिंग है। एक गाड़ी जो है सफेद आल्टो इसके अंदर लाई गई, इस केस में जो इस्तेमाल हुई थी इस वारदात में, उसका भी कुछ सुराग मिल गया कि ये बिहाड़ी से रेंट पर ली गई थी, और उसके बाद इसी गाड़ी को लाहौर में लाकर जो है वो कत्ल की वारदात में इस्तेमाल किया गया। जब लाहौर लाएगी तो इसका नंबर प्लेट बदलेगी, फिर लाहौर से जब ये वापस निकली तो इसकी नंबर प्लेट बदलेगी। अब यहाँ तक तो चीजें पहुंची। ये गाड़ी बुक किसके नाम हुई थी? असल मामला ये था, क्योंकि जब पुलिस ने बिहाड़ी जाकर इसकी तहकीकात की तो ये मालूम हुआ कि ये गाड़ी एक शहनाज नामी खातून के जो है वो नाम पर बुक हुई थी। अब शहनाज नामी खातून की जो एंट्री हुई तो ये बड़ी हैरानकुन बात थी कि अभी शहनाज कौन है। पुलिस ने जिस शख्स को हिरासत में लिया था कयूम के साथ, तो वो उसका दोस्त था शहरियार। तहकीकात का आगाज हो रहा था तो इसी दौरान ये इंकिशाफ हुआ कि जो शहनाज नामी खातून है, ये शहरियार की वालदा है। और जो शख्स एक और अरेस्ट हुआ हुआ है वो शहरियार का बाप है, और एक शूटर जो है वो अभी तक गायब है, और एक हजाम, ये अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस अभी इस नतीजे पर पहुंची कि इस तमाम कत्ल में जो लोग हैं वो इस खानदान के इर्द गिर्द ही रहने वाले हैं। क्योंकि कयूम का जो दोस्त था शहरियार, इसके साथ उसके तकरीबन 8 साल पुराने ताल्लुकात थे, और घर आना जाना था, और बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, फैमिली टर्म्स इनके आपस में बने हुए थे, और कोई रोक टोक नहीं थी। शहरियार तमाम हालात और वाकयात से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ था, कयूम उसे डिस्कस भी किया करता था इन तमाम वाकयात को। लेकिन पुलिस की तफ्तीश में जब चीज आगे चली तो फिर जो कयूम की पहले एक गर्लफ्रेंड थी दानिजे अली, उसको जब पुलिस ने हिरासत में लिया, उसको इंटेरोगेट किया, तो उस बेचारी ने ये कहा कि जनाब, मुझे जो है इसने सिर्फ एक अंगूठी और 2 हैंडबैग जो हैं वो गिफ्ट किए थे। मैंने कभी इसको ये नहीं कहा कि बाप को मरवा दो, मैंने कभी इसको ये नहीं कहा कि मैंने इससे शादी करनी है, कभी मैंने इंसिस्ट नहीं किया। ये खुद मेरे पीछे पड़ा था, ये चाहता था कि मैं शादी करूं उससे, लेकिन मैंने कभी इसको इस हवाले से हाँ या ना में जवाब नहीं दिया। कभी मैंने इसको पैसों का तकाजा नहीं किया, आप मेरे अकाउंट चेक कर सकते हैं मुझसे, ना इसने कभी मुझे भारी रकम दी है। दाम पुलिस ने जब मजीद इंटेरोगेट किया हमने मुख्तलिफ सतूत के हवाले से, तो इसको किसी हद तक क्लियर पाया, और इसको फिर कहा कि बीबी आप घर चले जाएं। लेकिन जो बाकी अफराद हैं इनको रखा। एक हजाम की जो एंट्री हुई थी, ये हजाम वो शख्स था जिसने इन सबको मिलाया था 16,75,000 रुपया इसने अपना हिस्सा वसूल कर लिया हुआ था। दूसरा एक हिस्सा जिसने वसूल किया वो है शहरियार। शहरियार ने भी अपने हिस्से की जो रकम है 16,75,000 रुपया वसूल कर ली। जो पुलिस के मुताबिक अभी तक जो डील फाइनल हुई थी वो थी 1,60,00,000 रुपए की। इस 1,60,00,000 रुपए के उनको 4-5 लोगों में आपस में तकसीम करना था, और इनके हिस्से में तकरीबन 16,75,000 रुपया आना था।
अब जब इसकी वालदा शहनाज गिरफ्तार हुई तो फिर जब गाड़ी का नाम पता चला तो पुलिस ने फिर इसकी वालदा शहनाज को भी जो है वो हिरासत में ले लिया है। और पता ये लगा कि पूरे का पूरा जो घराना है इस कत्ल के अंदर मुलव्वस है, जिसमें शहरियार का बाप, शहरियार की माँ, शहरियार का जो दोस्त है और एक शूटर जो इन्होंने किराए पे लिया, लेकिन शूटर अभी तक जो है वो गिरफ्तार नहीं हो सका। तहम इसमें एक और एंट्री भी ये हुई कि पुलिस ने कुछ ऐसे लोगों को भी शामिल तफ्तीश किया जो बराह रास्त इस केस से मुलव्वस नहीं थे। इसके घर वाले थे वो, यानी कि डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के घर वाले। इसके बेटे को भी शामिल तफ्तीश किया अनऑफिशियली, और उसके बाद इसकी वालदा से भी पूछी की, क्योंकि पुलिस इस केस के मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहती है। और फिर इसकी वालदा ने भी बहुत इंकशाफात किए कि किस तरह से ये इसका अपने वालिद से जो वो झगड़ा रहता था 13 करोड़ गाड़ी का, एक झगड़ा था लग्जरी गाड़ी का। इसके अलावा ये जो दानिश अली थी उनके साथ ये शादी करना चाहता था। वालिद के साथ इसी मामलात के ऊपर इसकी अक्सर बहस भी रही है। वालिद कहते थे कि भाई तुमने इससे शादी नहीं करनी, या इससे शादी नहीं बनती क्योंकि तुमसे उम्र में बड़ी है, या लेवल नहीं था, क्योंकि बहुत सारे मामलात होते हैं लीग क्लास के कि वो अपने ही जो मामलात हैं उस पर ये लोग शादी ब्याह रचाते हैं। ताहम कुछ ये वजूहत बनती रही। इसके अलावा जो घर का माहाना खर्च था, जो जेब खर्च ये महीने के लेता था, वो भी इसने कहा था कि जी मेरा बढ़ा के गालबन कोई 30 लाख रुपया जो वो कर दिया जाए। अभी 5 लाख रुपया तो ये महाना रिसीव कर रहा था, अच्छी गाड़ी भी थी, लेकिन उसके बावजूद जो है ये मजीद चीजों का जो है वो ग्रीडी था, लालची हुआ था। और अब पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन अभी तक पुलिस जो तफ्तीश हुई है, क्योंकि इसने पुलिस को मुख्तलिफ मामला में जो है मुख्तलिफ जगहों पर डी ट्रैक करने की भी कोशिश की है कि असल मामला, क्योंकि पुलिस अभी तक असल तहकीकात या अपने उस पर नहज पर नहीं पहुंची कि आखिर वालिद को कत्ल करने की वजह क्या है। क्योंकि बहुत सारी वजूहत आ गई, लड़की भी बीच में आ गई, गाड़ी भी बीच में आ गई, इसके अलावा जेब खर्च भी बीच में आ गया। तो ये सब डी ट्रैक करने के इशूज हैं, या वो तमाम अवामिल या मुहरकात भी हो सकते हैं जो वालिद कत्ल की वजह बने, लेकिन अभी तक स्ट्रॉन्ग जो वैलिड रीजन है वो सामने नहीं आया। और वो मुमकिन तौर पर शायद 1 से 2 रोज के अंदर आ जाए। पुलिस ने अभी तक इन जो अफराद को गिरफ्तार किया है, इनमें से किसी की भी बाकायदा गिरफ्तारी नहीं डाली। तकरीबन अब 6 दिन जो है वो इस मामले को हो चुके हैं, बल्कि हफ्ता ही हो चुका हुआ है। और ऑफिशियली जिसे हम कहते हैं गिरफ्तारी डालने के बाद फिर इनको मुतलका जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा, वहां से इनका रिमांड लिया जाएगा और फिर इनसे जो है मजीद तहकीकात की जाएगी। इस दौरान पुलिस अपनी जो जिम्निया है, जो रिपोर्ट है, वो भी मुरतब करेगी। लेकिन ये एक हाई प्रोफाइल केस है और इस मरदूद शख्स ने सिर्फ चंद तकों की खातिर या अपनी अना तस्कीन की खातिर जो है वो अपने शरीफ बाप को जो है मौत के घाट उतरवा दिया। उम्मीद तो यही करते हैं कि लाहौर पुलिस हमेशा की तरह तनदेही से काम करते हुए इस मामले को भी जो है जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। आखिर मैं आपसे भी दरख्वास्त करूंगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया।